हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? आपको मालूम ही होगा अभी सीजीएल स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर तैयारी की होगी। जो लोग अगले साल पेपर देंगे उनके लिए हम यहाँ पे डेली वीडियो डाल ही रहे हैं, तो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा ही था, 80 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 60 घंटे में खत्म कर चुका हूँ, 20 या 65 घंटे खत्म कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है और आप 3 दिन में पूरा देख के खत्म कर सकते हो, तो 4 दिन में खत्म कर सकते हो, तो अभी भी मौका है, आप देख लो और वो जरूर पढ़ो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया है। अभी कुछ स्पेशल क्लासेस और भी बचे हैं जिसमें मैं मिक्स कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप वो भी ना देख पाए तो वो मिक्स प्रैक्टिस देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी स्पेशल क्लासेस जो भी हुई हैं क्रैश कोर्स की। बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है उसमें, बहुत दिमाग लगा के। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अभी हम अलजेब्रा और ट्रगो डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अलजेब्रा अभी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, दो दो वीडियो सुबह शाम करके। ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको पता होगा 2.0 बैच हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, उससे पहले हमने रिकॉर्डेड बैच के लिए बोला था। तो रिकॉर्डेड बैच वाला प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। इसके बाद A to Z क्वांट 2.0 भी हम फ्री के बाद लेकर आएंगे। अभी तो लेकिन मेंस हमें पढ़ाना होगा, तो मेंस का भी मैं फ्री बैच लॉन्च करूंगा। मतलब जितने भी बैचेज आएंगे फ्री, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में, जिसका डिस्कशन भी हो रहा है। उसमें भी हमने कोशिश की कि सारे सवाल जो अभी रिसेंटली आए हैं वो एक एक बार करा दिए जाएं। डिस्कशन के साथ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। टेस्ट ना दे पाए एटलीस्ट डिस्कशन में आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं और बाकी पढ़ते रहिए। ये क्रैश कोर्स जिन्होंने भी देखा है उनको बहुत फायदा पहुंचा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी भी देख सकते हैं। और मैं पेपर के बीच में भी स्पेशल क्लासेस लेता रहूंगा, जिस जिस तरीके के सवाल आते रहेंगे, आए हैं अभी रिसेंटली, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चाहे उधार लेके जिया। अगर कहीं बाहर ट्रिप करने का मन हुआ और पैसे नहीं है तो उधार मांग ली लोगों से कि अगले महीने लौटा दूंगा। देता नहीं है कोई उधार। चलो एक छोटा सा ऐसे सवाल लिखो कि a-1/a बराबर b और b-1/b बराबर a। टाइप 2 भी शुरू करेंगे, अभी बच्चे आ रहे हैं थोड़ा सा। a-1/a बराबर b, b-1/b बराबर a। फाइन 1/ab। 1/ab क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर है 1-1, 2-2। टिकटॉक आगे आ जाओ बेटा, जगह आगे आ जाओ। तुम आगे नहीं रहोगे तुम टिकटॉक किसको बोलेंगे बे। कितना आ रहा है? -1, -2,
वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आपका भाई साहब, नागलोई वाले भाई साहब, अभी आपका आंसर नहीं आया। वेरी गुड। तुम बताओ भाई, ये तुम्हारे साइड में कौन झाड़ू फेर गया? आप वाले आए थे क्या? कोई दिक्कत नहीं, तुमसे हो गया। पंकी, पिंकी, ओके, गलती से निकल गया। अब तो इसने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया अपना नाम। तुम्हें ऐसा तो नहीं था कि फोन पे किसी दोस्त को कॉल कर, यार मैं पिंकी बोल रही थी, कैसी है तू? पिंकी, हुई पिंकी? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे वही ना, पहचान नहीं रही तू? इसने कॉलेज में सबसे ज्यादा पंगे किए। मास्टर भी जिससे खौफ खाते थे। देखिए, घटा दें इसमें से इसको, क्या होगा? युद्रप्पा जी, आप बहुत बड़े हीरो हो गए। भ्रम है इसको, भ्रम तुम्हें हीरो बनने का हो है नहीं, समझ गए? अच्छा, अब हमने a माइनस बी से इसको भाग कर दिया, और a माइनस बी से इसलिए भाग कर दिया क्योंकि a बराबर b नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। जब आप a माइनस बी से a माइनस बी को काटेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये जीरो तो नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि जीरो से जीरो को नहीं काटा जा सकता, बता चुके हैं ना। तो आप चेक करके देखिए कि क्या a बराबर b संभव है। अगर मैंने a बराबर b रख दिया तो a इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका मतलब कि a बराबर b नहीं है, और नहीं है तो फिर इसको काटा जा सकता है। ये डिचक्यू -1। बोलो, अब ये कितनी बार कटा है? 1 बार, तो 1 उधर जाएगा तो 1/a भी कितना आ जाएगा? -1 बराबर -2। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहना चाह रहा है कि मैंने जोड़ा था और उत्तर नहीं आया? आ गया था, बस जोड़ के भी उत्तर आएगा, देखने वाली बात होगी। मैं बताता हूँ कैसे आएगा। है? ओए होए, आप भी, अरे कैसे हैं भैया आप? कैसे बिजनेस ठप हो गया आज इधर कैसे? और टिप्स चाहिए? ठीक है, देखिए, अगर किसी ने जोड़ा तो कैसे वो इस सवाल को कर सकता है जोड़ने पे? मान लेते मैंने जोड़ दिया, कितना होगा? a प्लस बी -1/a -1/b। ये वाला सवाल आया नहीं एसएससी में, आना चाहिए इसको भी। b से b कट गया, a से कट गया, नहीं, माइनस कॉमन आ गया, a प्लस बी बटे ए बी। अब कई बार बच्चा क्या करता है, a प्लस बी से भी उधर भाग लगा दिया और बोल दिया 1/ab बराबर 0 है। 1/ab 0 कैसे हो सकता है आप बताओ? या तो a और b कोई इनफाइनाइट हो तभी हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ। आप गलत बता रहे हो, ए बी तो इधर गुणा में जाएगा ना, और यहां से ये निष्कर्ष निकलेगा कि a प्लस बी क्या है? 0, यानी कि a कितना होगा? -वे। a कितना होगा? -b। ठीक है, अगर a -b होगा और हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो कितना होगा? -b -1/a बराबर -b। ठीक है दोस्त, a बराबर -b है ना? हमने गलत रख दिया कहीं? नहीं, ये तो प्लस भी है ही ना। उधर जाएगा कितना होगा भाई? इसको इधर ले आओ, -2b, और इसको इधर ले जाओ 1/a। अब b को इधर ले जाओ तो -2 कितना होगा? 1/ab। तो ऐसा नहीं कि जोड़ने पे नहीं निकलेगा, जैसे भी निकालोगे जोड़ने घटाने पे सब पे निकलेगा। इसके औकात नहीं कि नहीं निकले। क्यों जी भाई साहब, आप तो समझदार हो, सब जानते हो। ये भैया पढ़ने में बहुत सही है, स्पोर्ट फैब्रिक की बात कर रहा हूँ।
कितना कितना उत्तर आ रहा है तुम्हारा? अरे एक तो यहाँ बचा है ना भाई, एक कट थोड़ी है। अच्छा तुमने क्या करा, ये एक बार भाग लगा दिया इससे, तो फिर एक से एक तो कट गया, तो एक बटा ए भी जीरो आ गया। मैंने बोला एक बटा ए भी जीरो कैसे होगा, बताओ। ए या बी में से कोई इनफाइनाइट होना चाहिए, काट नहीं सकते। तुमने क्या करा, ए प्लस बी को ए प्लस बी से काट दिया, जबकि ए प्लस बी से इसलिए नहीं कट सकता क्योंकि ए प्लस बी जीरो है ना, कि वन बाई ए बी जीरो है। वहां तो मुझे गारंटी से श्योर हो गया था कि ए बराबर बी नहीं है, तो मैंने काट दिया था। यहाँ श्योर नहीं है कि ए बराबर माइनस बी नहीं है, ए बराबर माइनस बी तो संभव है, और उसी से तो उत्तर आ रहा है। अरे ऐसे ज्यादा होशियार नहीं बनते बेटा, उम्र के हिसाब से थोड़ा कम, ठीक है, दिक्कत हो जाती है नहीं तो बहुत। अच्छा जीरो वाली बात पे थोड़ी देर चर्चा कर ही लेते हैं, नहीं कि जीरो क्या पंगा। मैं पहले बता चुका हूँ जीरो के बारे में, नहीं कि जीरो क्यों काट सकते नहीं काट सकते, ये है क्या बीमारी है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जीरो बाई जीरो क्या होता है, कब इनफाइनाइट आता है, कब जीरो आता है, कब इनडिटर्मिनेंट आता है, नॉलेज है आपको गदा साहब? है नहीं है नॉलेज? कुमारी पिंकी आप बताइए, क्या बताएं? अभी जो मैंने बोला तुमने सुना नहीं? क्यों नहीं सुना? तुम यहाँ आगे बैठ के भी नहीं सुन पा रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? देख रही हो, उस लड़के को बोल रही है कि बोर्ड अच्छा है तुम्हारा इसलिए सुन नहीं पाई। तुम ये बोर्ड अच्छा बताने आई हो लोगों का या पढ़ने आई हो? भाई दे दो इनको बोर्ड, दे दो यार ये। हाँ लो ये रख लो, ये बोर्ड अच्छा डाल लो इसका तुम बोर्ड का, इसी से तो सीजीएल निकलेगा। ये बिना मतलब की बातें करना छोड़ दो। इसका बोर्ड अच्छा है, इसकी शर्ट अच्छी, कुछ नहीं रखा इन बातों में। एक और कहा था वो जीएस सिंह का है, जी सिंह का है, आ जाए नहीं, मैं पूरा नाम बोल दूंगा अगर वो नहीं बताएंगे कहाँ बैठे हैं तो। गवार सिंह नहीं आए आज? नहीं आए, जरा घबरा गए। देखो भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो, जैसे मैंने 6 को 3 से भाग किया तो कितना आएगा? 2। अच्छा क्यों आता है 2, वजह बता सकते हैं? डिवाइड किया नहीं, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से गुणा करें और 6 आ जाता है, इसीलिए 2 आता है। ऐसे जब मैं 15 को 5 से भाग देता हूं तो मैं ये कहता हूं ऐसी संख्या ढूंढो जिसको 5 से गुणा करें और 15 आ जाए, तो जवाब क्या मिलता है? 3, और 3 उत्तर आ जाता है। क्योंकि 15 बराबर क्या होगा, 5 गुणा 3 ही तो होगा। अगर हमसे कोई 18/6 पूछ रहा है तो मैं x लिख दूंगा, फिर लिख दूंगा इसको 18 बराबर 6 गुणा x। तो भाग अगर नहीं कर पा रहा तो क्या बोलूंगा कि ऐसी कोई संख्या जिसको 6 से गुणा करूंगा 3 आ जाए। यही तो भाग का मतलब होता है, बात समझ रहे? मान लेते हैं किसी ने मेरे से पूछा कि यार 0/5 है, 0/5 कितना आएगा, तो अब मैं कहूंगा कि यार ऐसी संख्या बताओ जिसको 5 से गुणा करें और 0 आ जाए, तो जवाब क्या होगा? 0, सिर्फ और सिर्फ 0। बिल्कुल जैसे होता है ना सिर्फ और सिर्फ तुम, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है भाई। 0 को मैंने 5 से भाग किया तो मैंने कहा ऐसी संख्या जिसको 5 से गुणा करें और 0 आ जाए वो क्या होगी? 0। क्लियर है भाई? ठीक है। उसके बाद हमने 1 को 0 से भाग किया, तो ऐसी संख्या बतानी है जिसको 0 से गुणा करें और 1 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं, हम कहते तो बहुत बड़ी कोई संख्या आएगी कभी आगे आने वाले भविष्य में, इनफाइनाइट, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और लव इज इनफाइनाइट फॉर अस, ऐसे बोलते हैं ना, कोई सीमा ना हो जिसकी, अनंत, जिसका अंत ही ना हो। सुनो मैं तुम दोनों को ना उठा के फेंक दूंगा बाहर, आगरा पार करके गिरोगे, वहां से ऑटो लेके घर आना पड़ेगा तुम दोनों को। घर आगरा से पार ही है, तब तो अब आपके 5 रुपए बच गए। 1/0, हाँ जी बताइए आप क्या चाहते हैं? कहो ना कहो ये नजरें पूछती, यहाँ पे बोल तो रहा हूँ, बोलो। सर पहले वाला सवाल नहीं देखते हैं। पहले वाला सवाल उसमें सर ए बी के मान निकाल लेते हैं, उसका बराबर कर देते तो नहीं होता सर? तुम ये ऐसे मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ बोल के लास्ट वाले 2-3 शब्द को धीमा क्यों कर देते हो ना, ये क्या है? पूरा बोलो सही से। अब चुप हो गए, समझो ना, कुछ तो समझो ना। सर ए बी के मान निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं तो ए बी का मान निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, क्यों? हाँ, क्यों? दोनों इक्वेशन से
पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, ये बताओ बस कि 1/a भी -2 आ रहा है उस तरीके से या नहीं। भाई कैसे कैसे लड़के हैं ये हैं? ए बी का मान निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। अच्छा ठीक और है। दूसरा इक्वेशन निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो फिर क्या बचा? a² - 1 आ रहा है। नहीं हाँ हाँ निकल जाएगा ऐसे भी, a² - 1 और b² - 1, 1 से 1 कट जाएगा। अब इधर लेके आएंगे तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, a+b और a-b। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सा जीरो है, तो मैं कह रहा हूं कि ये जीरो नहीं है क्योंकि a बराबर b नहीं है। तो फिर कौन सा जीरो है, a बराबर -b। तो ये रखोगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए सवाल के उत्तर निकालने के अनेक अनेक तरीके हैं, आपको कौन सा पसंद आ रहा है ये मैटर करता है। हाँ नहीं, इशू बन सकता है। मान लीजिए तुम्हारा 1/ab जीरो आ गया, तो 1/ab जीरो आने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो जीरो बराबर 1 आ गया, तो गलत है ना वो, इसका मतलब वो जीरो है। समझ गए तुम? हाँ, तो ऐसे क्यों इतने होशियार बन रहे हो तुम? अभी आ गई ना बात, आ जाएगी धीरे धीरे, सब आ जाता है। इसीलिए मैंने ये रामायण खोली है, मैंने कहा इस पे 2-3 सवाल बता के। ओए हाय, भैया की बड़ी समस्या है, अकेले हो गए ना काफी दिनों बाद, अजीबो गरीब सवाल दिमाग में आते हैं। अगर तुमने इसे गोली ला के दी तो तुम जेल जाओगे, मैं इतना और बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे मेडिकल स्टोर पे मैं छापा डलवाऊंगा सीधे, तुमने इसकी बिना वजह मदद की तो। इसी ने बोला मुझे, इसलिए बता रहा हूँ। 1/0 इनफाइनाइट आ गया। अब जैसे मैं जीरो को जीरो से भाग कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढो जिसको जीरो से गुणा करें और जीरो आ जाए, तो वो क्या है, 1 और 2 3, ऐसी बहुत सारी संख्या। तभी मैं कहता हूँ बार बार, आपने कई बार देखा होगा कि जीरो को जीरो से भाग करने पे मैं कभी 2 लिख देता हूँ, कोई बच्चा कहे कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे, जीरो से भाग 1, क्योंकि 0/0 कुछ भी हो सकता है, वो उत्तर पता होने पे डिसाइड होगा कि क्या होगा। 0/0 1 भी हो सकता है, 0/0 2 भी हो सकता है, 0/0 3 भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेंट, अनिश्चित है। और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी सेम है, इनडिटर्मिनेंट। तो ये 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए लॉजिक के साथ, ताकि भूलें भी ना कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी। आपको आ रहा है जी भाई साहब समझ? एक सवाल में लिख रहा हूँ कि क्यों दिया क्यों जाता है सवाल में। जैसे आपने एक सवाल देखा होगा, 2-3 बार सवाल आ चुका है, हो सकता है अभी आपके पेपर में फिर आ जाए। कुछ फिक्स सवाल है जिनके उत्तर आपको कंठस्थ होने चाहिए, जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। ऐसा सवाल करा हमने अभी तक कोई? ऐसा तो करा था कि इसके बराबर 1 था, ये नहीं करा था ना। अब आपको बताना है कि XYZ क्या होगा।
देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की, सवाल तो होते रहेंगे, वो ये है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 5x है तो आप मुझे बताइए एक्स का मान कैसे निकालते हैं, बताइए। इसको इधर ले जाते हैं, काटते नहीं है ना एक्स से एक्स। क्यों नहीं काटते पता है आपको? क्योंकि ऐसा ना हो कि जीरो हो और जीरो से जीरो नहीं कट सकता। क्या पता एक्स जीरो ही हो, जीरो पे भी ये सेटिस्फाई हो रही है, 5 पे भी हो रही है। तो हमारा तरीका क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर जीरो। और जैसे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बराबर जीरो। तो यहाँ से x के दो मान आ गए, लेकिन x के दो मान हो नहीं सकते, इनमें से कोई एक ही होता है, पता नहीं है कौन सा है। या तो x जीरो होता है या x 5 होता है, हमेशा याद रखा करें। जैसे x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर जीरो है तो x 3 और 2 आ गया, आप कहेंगे x के दो मान आ गए। दो मान नहीं, दो मान हो सकते हैं, होगा एक ही। भाई ये तुम्हारी जिंदगी का x नहीं है कि इसके कई मान है, समझ रहे हैं? वैसे असली x एक ही होता है। देखो x बराबर जीरो और 5। तो अब मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई मुझे कह देता ब्रैकेट में लिख देता कि x नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर मैं इतना लंबा नहीं जाता, फिर मैं x से x काट देता। अगर x जीरो के बराबर नहीं है तो x को x से काटा जा सकता है, समझ रहे हैं? x जीरो का मतलब जिसका आपकी जिंदगी में महत्व खत्म हो गया, जीरो शून्य हो गया है वो, तो उसको काटा जा सकता है, काटा इंदा खत्म किया जा सकता है। तो x अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम डायरेक्ट x से x काट देंगे और x कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब कि जो ये हमें दे रखा होता है नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें परमिशन देता है कि भाई आप x से x काट दो। ये तो मतलब हुआ इस बात का कि ये परमिशन है किस बात की, x से x काटने की। अगर हमें इससे पिछले वाले सवाल में a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो दे देता, इसका मतलब है कि हमें ये परमिशन है कि हम a माइनस बी से a माइनस बी को काट सकते हैं। तो आपने देखा इस सवाल में क्या दे रखा है, इससे हमें सवाल करने की हिंट मिलेगी। जो मैंने सवाल पूछा उसमें दे रखा है कि x नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y माइनस जेड नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब z माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? तो इस सवाल में मुझे ये परमिशन है कि बेटा x माइनस वाई अगर दोनों तरफ आए तो काट देना, y माइनस जेड दोनों तरफ आए तो काट देना, z माइनस एक्स दोनों तरफ आए तो काट देना। ये इस बात की क्या है, परमिशन है। बात समझ रहे हैं नहीं? बोलो बे, क्लियर है बात कि नहीं? आप सब जानते हो यार मोटे वाले भाई साहब। आपको पता है मैं अब नाम रखने वाला हूं एम बी साहब, मोटे वाले भाई साहब, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना। एम बी साहब बोलेंगे तो लोगों को लगेगा एम बी पब्लिकेशन इन्होंने लिखी है, इंप्रेशन पड़ जाएगा आपका। अब आप देखो x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये तय तो हो गया कि सवाल में x माइनस वाई जरूर आएगा, तभी कटेगा, आएगा नहीं तो कटेगा कैसे? तो x माइनस वाई कैसे आ सकता है जरा बताओ? y को इधर ले जाने पे x माइनस वाई आ सकता है। शाबाश, पिंकी का खतरनाक स्ट्रोक, साफ बोल दिया, इधर इधर ले जाएं इसको। इससे ज्यादा नॉलेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप किसी से? ठीक है, तो आपने देखा x माइनस वाई भी है, तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, y माइनस जेड भी बन गया। अब तो तुम्हारे चेहरे की हंसी नहीं हटती है? सही है, यही जिंदगी का मकसद है हमारा, कि लोगों के चेहरे पे खुशियां लाना। क्यों भाई अदरप्पा, दाढ़ी उखाड़ दूंगा फालतू बोले तो। 1/x माइनस 1/z बराबर z माइनस एक्स। कितना एटीट्यूड है, तभी तो साली से 1 लाख रुपए ठगवा दिए इसी एटीट्यूड में। उससे ना कह पाए कुछ, हमें दिखा रहे हो एटीट्यूड है। डंक, मुझे तो किसी ने और कुछ भी बताया तुम्हारे बारे में उस केस को लेकर के। ये आ गया, देखिए अब आप क्या चाहते हैं कि x माइनस वाई से कट जाए, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स सब आपस में कट जाए। उसके लिए इन सब इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग। जोड़ना, जोड़ के कट जाएंगे, ये जोड़ के तो यही जीरो हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं है, लपक के थप्पड़ लगना चाहिए। क्या करें जी, मल्टीप्लाई कर दें, बहुत बढ़िया। रिश्ते तुम्हें हर वक्त जोड़ना दिखता है, रिश्ते जोड़ने के चक्कर में तो तुम गवाई बैठे हो पैसे। जोड़ दो, नीचे कितना आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखोगे x माइनस वाई से z माइनस एक्स से काट देंगे हम, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी कि प्लस माइनस 1। ये क्लियर करूंगा भाई बात, इन भैया को डाउट है। ये सवाल 2-3 बार आ गया है और अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूँ आपको करना ना पड़े पेपर में, सीधे आपने उत्तर। इसमें अगर आपने वैल्यू पुट की, देखिए आप वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये थोड़ी दिया है कि x प्लस 1/y 1 के बराबर है या 2 के, ये तो कुछ दिया ही नहीं है। तो आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, बहुत मुश्किल है। अगर करोगे आप पुट तो आपका 1 आ जाएगा, -1 नहीं आएगा, जबकि इसका उत्तर तो -1 भी है। समझ रहे हैं? आप बताइए जी भाई साहब, आप यार पढ़ने में बहुत सही है। क्लियर है ये सवाल, कर लेंगे कभी आएगा तो। अभी आप इसका उत्तर याद कर लेना, दोबारा वबारा समझने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं रखा मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा समझने में कुछ नहीं रखा। एक और सवाल पूछता हूँ इस पे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 तरीके से आ सकता है पेपर में, ये मिटा दें? अरे जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ भाई बोलो तुम। हैं? एक्स वाई के बराबर नहीं है और फिर जेड बराबर है, तो क्या करूं उसका? क्या? हाँ बता देंगे भाई। तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, पिटोगे क्या? क्लास का माहौल क्यों खराब करते हो तुम? क्योंकि आप कल से पीछे बैठेंगे, सीरियसली आई डोंट वांट टू सी अगेन हियर। क्यों बात कर रही थी तुम्हारे होते हुए यहाँ? क्वेश्चन समझ रही थी। तो नहीं, दोनों बच्चे कहां से ले आए हम भगवान? अब इंटरव्यू लेके बच्चों की भर्ती करने की सोच रहे हैं। हाँ नहीं, टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट से क्या हो जाएगा, इंटरव्यू लेंगे सिंपल। बच्चा कितना वाचाल है। बता रहे हैं, ठीक है, आके नहीं होता। ओके, अगर x बराबर √1 है या √16 है तो वो 4 ही रहेगा। अंडर रूट के बारे में सब पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेकिन अगर यही एक्स स्क्वायर 16 है तो फिर x बराबर आएगा प्लस माइनस √16। प्लस माइनस जैसे ही स्क्वायर से सिंगल में जाते हैं तो अपने आप आ जाता है, रूट से पहले आता है, रूट के बाहर नहीं आता। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना √16 कहीं भी तो सिर्फ 4 आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर है। लीनियर में 1 मान आएगा, क्वाड्रेटिक में 2 आएंगे। अब ये मत करना इसका स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करने पे तो एक रूट बढ़ ही जाना है, उसमें कौन सा नया बात है।
ठीक है, चलो एक सवाल लिख लेंगे। सवाल यह है कि a माइनस बी बटे सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी माइनस ए बाई बी बराबर एक बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सेप्ट राम नाम। राम नाम तो सत्य है ही, उसके अलावा बताना है क्या सत्य होगा। ये बात इसलिए बोल देता है नहीं तो बच्चा झट से बोल देता है जी राम नाम सत्य है। मुर्दा बड़ा मस्त है। भगा दूं तुम्हें यहां से उठा के? पढ़ने आए हो तुम या बातें करने आए हो? यहाँ समझ में नहीं आ रहा, 4 बार बोल चुका हूं। अभी 2 नए बाउंसर रखे मैंने, अभी आएंगे उठा के ले जाएंगे, फेंक देंगे बाहर निकाल के। सेकंड 10, वेरी गुड। पता नहीं 10 तो ऑप्शन में भी नहीं है भैया, कैसे बता रहे? देखिए, एक तो मैं बता रहा हूं जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उससे करना सिखा रहा हूं, और फिर और भी आसान तरीके से सवाल को करने के हैं। लेकिन पहले वही, जैसे आपने यहां से देखा ब्रैकेट से आपको क्या पता चला कि b प्लस सी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब b प्लस सी माइनस ए तो बनाना पड़ेगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू 0। बात है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे a माइनस बी है, अगर मैं और माइनस सी बनाना चाहता हूं तो क्या कर दूं? यहाँ पे -1 कर दूं, बोलो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया भाई a माइनस बी बटे सी -1। अच्छा, यहाँ पे मैं b प्लस सी माइनस ए बनाना चाहता हूँ, क्या कर दूं? -1। यहाँ पे b प्लस सी, b को प्लस में लाना चाहता हूँ, क्या कर दूं? +1 बराबर 1 -1 -1 +1। यही तो किया है हमने दोस्त, किया है कि नहीं किया? तो अब आप एक चीज पाएंगे कि यार ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी बटे सी। ये कितना हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए बटे ए। ये कितना हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए बटे b। और ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 0। कितना होगा? 0। अब आप बताइए कि b प्लस सी माइनस ए पूरे में से कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता? बनाना था, ये हिंट मिली ब्रैकेट से। तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्त? और 1/a 1/b बराबर 0। अब आपको पता है आपके पास 2 ब्रैकेट है, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, लेकिन इसके बारे में हमसे मना किया हुआ है, बोला ये 0 नहीं है। तो फिर कौन सा 0 है? ये। और ये 0 होने का मतलब क्या है? 1/c बराबर 1/a प्लस 1/b। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कल को ऐसे कोई नए सवाल आए ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ हो तो उस ब्रैकेट को इग्नोर मत करना, समझना कि इस ब्रैकेट से हमें क्या हिंट मिल रही है सवाल करने की। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत, मैं इस सवाल को ऐसे ही बता दूं -1 1 1 जोड़ रहे, तो आप पूछेंगे खुद ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे पता चला कर रहे हैं? तो पता कैसे चला? यहां से पता चला, ये लॉजिक है इस बात का।
आपको खुद ही तो करने हैं पेपर में सवाल, वहां तो हम थोड़ी रहेंगे, हम रहेंगे भी तो 3-4 बच्चों को करवा पाएंगे। भर देंगे फॉर्म आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। निकल ही गई लगभग। पीसीएस का भरेंगे, झारखंड पीसीएस, नक्सलवादियों से लड़ना मुझे। डरता नहीं हूं मैं, बता दूं आपको, इनका घर वही है नक्सलवादियों के पास, डर डर के जीते। हाँ, मैंने कहा कि हम डरते नहीं हैं, जिस दिन हम झारखंड होंगे ना तो नक्सलवादी हमारे घर की रक्षा कर रहे होंगे। चलें, तुम भी वहीं से हो? तुम तो शकल से भी लग रहे हो भाई, ऐसा क्या तुम खुद भी नक्सलवादी हो क्या? हैं? ये बताओ तुम्हारे घर से कितनी दूर घर है उनका? 60 किलोमीटर। तो कभी पैदल गए उधर? अच्छा, मतलब यही लोग हैं जो नक्सलवादी बन जाते हैं वहां जाके। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, सवाल का हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, बढ़िया। आप ये मिटा दीजिए। कर लिया आपने? नोट कर लिया? जल्दी कर लीजिए, बी फास्ट। मिस्टर आगरावासी, आपको आ गया समझ? वेरी गुड। गदाजी आपको आ गया? इनका नाम है गद्दा, ये नहीं होता, ये वाला नाम है इनका, नॉट गद्दा, गदा। इसको सुनो, फिर से मत जानो, मेरी बात तो मानो, कोई मतलब नहीं है फिर से जानने का, सेम वैसे ही बताऊंगा। अरे आप हंस रहे हैं? नहीं, दूसरा मेथड तो बता रहा हूं, वही कह रहा हूं, दूसरा मेथड जान लो। ये अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा मत जानो, क्योंकि दोबारा में भी वैसे ही बताऊंगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप मन को समझा लेंगे, मास्टर ने दोबारा बता दिया। तो मैं मन समझाने के लिए नहीं बैठा आपका, कुछ नहीं करा, मैंने बोला कि भाई मुझे बी प्लस सी माइनस सी या ए माइनस बी माइनस सी बनाना है। तो अब ए माइनस बी था, और माइनस सी कैसे बनेगा? अगर पूरे में -1 कर दूं। बी प्लस सी था, माइनस ए कैसे बनेगा? -1 कर दिया। यहां पे बी प्लस सी माइनस ए कैसे बनेगा? +1 कर दिया। तो जब उधर करेंगे -1 +1 तो इधर भी करना पड़ेगा, कट गया सब। तो a माइनस बी माइनस सी अपॉन सी है, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए है, b प्लस सी माइनस ए अपॉन बी है, बराबर 0। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया b प्लस सी माइनस ए। ठीक है भाई, हाँ कर रहे हैं ना अभी। सवाल ही सिमेट्री नहीं है। आप देखो, हमने बोला जैसे b आया है तो b माइनस सी होता था, तो जब तो हम मान लेते सिमेट्री, लेकिन सिमेट्री अलग है। तो सिमेट्री जहां जहां है ना उतना ही मान पाएंगे, पूरे में सिमेट्री नहीं मान पाएंगे, बता रहे हैं अभी। खुद ही बोल दिया कि b प्लस सी नॉट इक्वल टू ए है। भैया कह रहे हैं कि सवाल सिमेट्री से नहीं हो पाएगा, तो हमने कहा कि हो जाएगा, सिमेट्री अधूरी सी रहेगी। नहीं नहीं, मिट जाएगा सब, आप तो टेंशन ले रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कोई बच्चा रख लो मिटाने के लिए। नहीं, नीचे लेटा रहेगा, जैसे लिखा मिटा देगा। अरे जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, हंस रहे हैं आप, और कुछ भी खाने के लिए आएगा, आधा आधा बांट के खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ। अब आप कह रहे थे जैसे कि सिमेट्री लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। एक और बात देखिए, आपको पता है कि हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट एक टर्म जीरो बन जाए। तो आप बताइए पहली टर्म जीरो कैसे बन सकती है? अगर मैं a बराबर b रख दूं, बन सकती है जीरो, तो जीरो हो जाएगा। प्लस b में जब a का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1, क्योंकि बराबर है, और c अपॉन ए, प्लस c अपॉन b, और जब a में b का भाग करेंगे तो -1 बराबर 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। c कॉमन लेके उधर पहुंचा दूं तो 1/a प्लस 1/b कितना आ जाएगा? 1/c, आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। जीरो बनाना ही तो मेन रोल है, कि जीरो कैसे बना सकते हैं। सारा खेल जीरो बनाने और जीरो चुपकाने का है, अर्थमेटिक में जीरो चुपकाने का और एडवांस में जीरो बनाने का, चाहे वो टिग्नोमेट्री हो, चाहे एलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो। तिवारी जी बात आ रही है समझ आपको?
बहुत बढ़िया, अद्भुत परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं वो है या लड़कों की। हम हाईली इंप्रेस हैं। हाँ, कई बार तुमसे कहना ये चाहा, मगर कह न पाए जाने जा। हाँ हाँ, अगर आप लास्ट वाले को भी जीरो बनाते हैं तो भी हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं ऐसे इस पे 3 सवाल बन सकते हैं। अभी तो बी प्लस सी एक बार ए प्लस बी पे बन सकता है, एक बार सी प्लस ए पे बन सकता है। तो अभी 1/c बराबर आ रहा है, उस केस में 1/a बराबर आएगा, 1/b बराबर आएगा। पीछे डकैत। तो मैं आ रहा है समझ? ठीक है। लड़के यहाँ पे जब उनका नाम पड़ जाता है तो चले जाते हैं क्लास छोड़ के, फिर कुछ दिन बाद भुला के आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता मेरी याददाश्त बहुत तगड़ी है। नाम तो मैं वही लूंगा जो स्टार्टिंग में रखा था। तुम सुधार अपने आप को मर्जी जितना लो। अब तुम कल को आईपीएस बन जाओ, ड्रेस में सामने आओ तो अलग बात है, डकैत ना बोलो। फिर भी धीरे से तो कान में बोल ही दूंगा, और डकैत। एक आध डकैत पकड़ भी रहे हो, खुद भी डकैती कर रहे हो। क्या बताऊं आपको मैं ना। कल जहां पे हमने छोड़ा था वहां पे 1-2 सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, आपने लिखा है? सर, एक लड़का आईपीएल के सट्टे में 10,000 रुपये हार गया। मोबाइल बेच के रेंट दिया है, तो हमने उससे समझाने की कोशिश की तो बोलता है नहीं। अरे नहीं, कुछ नहीं, मजाक कर रहा है, मेरा एग्जांपल दे रहा है। कोऑर्डिनेट शुरू कर देंगे अभी किसी बैच में। ठीक है। लिख रहा है कि एक बार मैंने भी, मतलब सर ने भी मोबाइल बेच के रेंट दिया था, तो देख आज कहाँ पहुंच गए, इसलिए मैं भी वहीं पहुंचूंगा। मेरे एक दोस्त रहते थे मेरे साथ, दुर्गा जी। मुझे क्या पहले कभी ऐसी नौबत आई नहीं, तो फोन हमेशा जो भी रिटायर किया तो वो रख ही लिया, कभी बेचा नहीं। आज भी यही आदत है, पहले भी थी, लेकिन उस टाइम ऐसा दौर आ गया था कि लगा था कि अब जरूरत है, बेचना चाहिए। तो एक एचटीसी का फोन था मेरा, रखे रखे का वक्त खराब हो गया। 25,000 का लिया था। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, हम और एक मेरा दोस्त साथ रहते थे, दुर्गा जी। बहुत पुराने दोस्त थे, 13 साल हमारी दोस्ती रही। उसके बाद वो छोड़ गए, अभी अलग बात है, उनका डिसीजन है, शादी हो गई उनकी। और लक्ष्मी नगर में कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा रहे हैं 5-7 हजार रुपए में। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, लेकिन वो बात ही नहीं करते, फोन ही नहीं उठाते। मैंने एक दिन पूछा भी भाई पैसे भेज रहे हैं, तो कह रहे तुम्हें जरूरत हो तो बताना, भेज देंगे। मतलब ठीक है। तो वो और हम साथ रहे, मतलब हमारी बहुत ही चरम लेवल की दोस्ती रही। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल दोस्त होते हैं। सब्जी हम बना रहे हैं, रोटी वो बेल रहे हैं, और वो मैं मानता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े रोटी मेकर हैं। उन जैसी रोटी कोई नहीं बना सकता। इतनी तगड़ी रोटी बनाते हैं, फूक मार के उड़ते हैं, मतलब बना ही नहीं सकता, इतना उनका टैलेंट है रोटी बनाने में। फिर बनाई भी हमने 8-10 साल मिलके। बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट आपके खिलाफ हुई है, दोस्त सामने खड़ा है थाने में कि जी मुझे पकड़ लो, वो नहीं आएंगे, उस टाइप के दोस्त है। तो उनको हमने फोन करा, मैंने कहा भाई ऐसा है, 2 मोबाइल रखे वहां पे भेज देना, क्योंकि अपनी तो रोटी के लिए भी पैसे बचे हैं नहीं। बोले ठीक है, भेज देंगे। वो मतलब इतने ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल थे भाई साहब, उन्होंने एक मोबाइल 1200 का बेचा और एक 700 का, कितने हुए 1900 के बेच दिया। तो मैं घर पे था, क्योंकि घर पे भाई रोटी तो फ्री की मिल ही जाती है, एटलीस्ट यहाँ रहो तो वो भी खर्चा है। तो जब मैंने आके उनसे हिसाब मांगा तो कह रहे 200 रुपए बचे। मैंने कहा क्यों, बाकी कहाँ रहे? बोले 1-2 लोगों के उधार ले रखे थे, उनके दे दिए। भाई साहब इतनी गुस्सा आई मुझे उस वक्त। मैंने कहा एक बात बता भाई, ये मोबाइल कब से रखे हुए थे, और ये बेचने के लिए इसलिए बोले थे कि हम लोग अपना खर्चा चलाएंगे। वो 300 रुपए की पीओ की किताब ले आया था। मैंने कहा आज तक कभी पीओ का फ्री निकला है? बंदे का पीओ का तो छोड़ दो, कभी क्लर्क का फ्री नहीं निकला भाई साहब। और मेरे साथ तैयारी की अगले ने, मेरे साथ कभी 1 नंबर से, कभी 0.25 से, ना सीजीएल का फ्री निकला कभी, ना उसका निकला, लेखपाल तक का नहीं निकला। और आप बंदे से मिलेंगे बहुत होशियार, पढ़ने में रीजनिंग मैथ्स अच्छी लेवल की, मेरे साथ रहा है, निकला नहीं कभी कोई एग्जाम। दिमाग ही नहीं लगाता था, इन्हीं सब बातों में दिमाग रहता था बस, कि फोन बेच के पैसे उड़ा दिए। बताओ, बहुत गुस्सा आई मुझे, बहुत। मैंने बोला तू पैसे लेके आ, जहां से फोन लेके आ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसको समझ ही नहीं थी बिल्कुल। सर आप तो
कह दो कहीं देर ना हो जाए। कह देंगे भाई, कह देंगे, लेकिन उसकी शादी हो गई यार, मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस है कि वो सही टाइम पे, 1 साल हो गई शादी को, मई में हुई थी पिछले साल। पिता बनने वाला होगा है। मैं शादी में नहीं बुलाया था, मैं गया नहीं शादी में। हाँ क्या? और 5 फुट 1 इंच हाइट है बंदे की, 5 फुट 1 इंच। और रंग का तो पूछे मत। तवा फेल है। बट वो जिंदगी भर सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे, भले ही उनकी तरफ से है नहीं। और कभी भी जीवन में अगर उनसे मुलाकात होती है तो अच्छे से ही होगी। लिखें एक और सवाल। c प्लस 1/c बराबर 7। c प्लस 1/c बराबर 7। तो आपसे पूछ रहे हैं कि c की घात 7, सब जगह 7 ही 7 है। c माइनस 7 की घात 7। कितना उत्तर आ रहा है? नहीं हो पा रहा ना? पावन 7 करना पड़ा। अरे आप देखो, आप बहुत पागल हो, पता है। आप इतने पागल हो कि आपको खुद नहीं पता। जैसे c-7 बराबर कितना होगा? -1/c। यही होगा या नहीं? माइनस में c-7 बराबर -1/c। तो c की घात 7 है और यहाँ -1/c रखूंगा तो ऊपर जाके -c की घात। सोचो, इतने छोटे छोटे सवालों में आप फंस सकते हो, आप सोच नहीं सकते, और आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ था ही नहीं सवाल में। इस सवाल में डाउट है क्या? आप बताइए। नहीं, नहीं कुछ किया क्या हमने? हमने बोला c-7 -1/c के बराबर है और -1/c यहाँ रखेंगे।
आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे इसको उल्टा भी कर सकते थे ना, ऐसे उल्टा कर दे तो कितना आता, माइनस सी बराबर 1/c-7, और पावर दोनों तरफ 7 कर देते तो ये कितना आता, 1/c-7 की पावर 7। ये उधर जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा। यदु जी आपसे नहीं हुआ था ना ये सवाल? नहीं, आपको इलाज कराना पड़ेगा पता है अगर सवाल करने हैं तो। काहे का इलाज? दिमाग का होता है इलाज, और किसी का नहीं होता। चलो जी, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको बस उत्तर लगाना आना चाहिए इसका। अभी के अभी सीख लेंगे कि उत्तर कैसे लगाना है, नहीं तो पेपर में करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है भाई? हाँ भाई, तुम्हें आ रहा समझ? और तुम मुझे नक्सलवाद की धमकी क्यों दे रहे थे? हम आतंकवाद से नहीं डरे, नक्सलवाद क्या चीज है? ओसामा बिन लादेन को मैंने फोन पे अड़का दिया था, फोन पे। हाँ, मसूर आनंद कौन है अभी? नया आया है तो नंबर दो इसका, नंबर दो अभी इसको, अभी तुम्हारे सामने फोन लगा दूं, तुम्हारे सामने नंबर दे दो बस तुम। मैं तो कल शाम वाले बैच में बता रहा था कि जिस हिसाब से हमारे देश में लोकसभा के चुनाव लड़ने को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर कसाब और अफजल गुरु भी जिंदा होते तो इनको भी किसी न किसी पार्टी से टिकट मिल गया होता, ये भी चुनाव लड़ रहे होते। नहीं भाई, इनको भी दे ही देते दूसरी पार्टी वाले, जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं। पता चला कि कांग्रेस ने कसाब को दे दिया, अफजल ग्रुप को मुलायम सिंह यादव ने दे दिया, कोई नहीं गलती हो गई इससे है। प्रज्ञा कौन है अभी? अच्छा, बताओ यार, उसने क्या करा था मुंबई हमले में? अभी आरोप साबित नहीं हुआ ना। हमारे देश में साबित होते होते तो जन्मों से निकल जाते हैं। आप अभी गोली मार दीजिए किसी को सामने पे, वो भी पुलिस को ही मार दीजिए और कैमरे में भी रिकॉर्ड हो, तो भी इस बात पे तुरंत आप सोच रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट फांसी दे देगा? नहीं, इस तो बहुत लंबा केस चलेगा, सुनवाइयां होंगी कि ये कैमरे में वही आदमी है नहीं है, कैमरे में वाले का डीएनए होगा, आपका डीएनए होगा। हाँ जी, एफआईआर दर्ज होने से क्या है, चार्जशीट, आदमी जिंदा है, मारने पे तो फांसी की सजा है ना सीधे। मैं तो कानून की तारीफ कर रहा हूं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कितना अच्छा कानून है कि आप गोली मार के भी कुछ दिन तो जिंदा रह ही सकते हैं किसी को। 14-15 साल कट जाएंगे आराम से, और थोड़ा पैसा अगर आपके पास हुआ तो पुलिस ही बदल देगी सब कुछ, कोर्ट तक तो नौबत ही नहीं आएगी। गंदा संविधान ऐसे नहीं बोलते बेटा संविधान को। तुम क्या बी आर अम्बेडकर हो, लिख दो अपना संविधान, घर में तुम्हारी चलती नहीं है, देश खाक सुनेगा तुम्हारी, कौन हो तुम? है गंदा संविधान है, शर्म देख रहे हो? हाँ, अभी वैसे भी चुनाव आयोग पता छोटी छोटी बातों पे उठा रहा है, उठ जाओगे, बना दे रहे ना जेल में टिकटॉक में आसाराम बापू के साथ दोस्तों है, और एक दो बना देना हनीप्रीत और राम रहीम के साथ, बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी तो उसी में। लोग कहेंगे नए बाबा एक और आए, सकल से मूर्ख। चलो सवाल लिख लो चुपचाप। टिकटॉक वाले भैया थे। आप जा चुके हो तिहाड़ जेल इससे पहले? कह रहा मैं तो पहले 2-3 बार घूम आया हूं तिहाड़ जेल। क्या झाड़ू वगैरह काम ले रखा था? और किस ले जाओगे तुम? बापू का तो लगता है सारा जीवन जेल में बीतेगा, वहीं से अंत्येष्टि होगी। सजा नहीं मिली उन्हें, न मिल भी नहीं पाएगी। इनके रूम में तो अभी भी फोटो लगा है उनका। लगाए ना हम फोटो। x बराबर क्या होगा, ऑप्शन लिख रहा हूं, 2abc, ab प्लस bc प्लस c है 2abc अपॉन
ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, 2abc अपॉन ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, और 2abc अपॉन तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट उत्तर लगाना सिखा रहा हूँ, उत्तर निकालना भी बताऊंगा, पहले उत्तर लगाना सीख लो। जैसे आपको क्या पूछा है, x, x किस किस में आ रहा है, c और a में, तो ac माइनस होगा, ये x का मान होगा। अब आप मुझे y का बता सकते हो, ये वाला z का बता सकते हो, z किस किस में आ रहा है, bc, बस ये तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप समझ लेना कि जो माइनस में आ रहा है, जिसमें ये है, उसकी वजह बता रहा हूँ अभी क्यों होगा, लेकिन इसे याद रखने में भला, ये बहुत लंबा सवाल है जिसके उत्तर, अब जैसे हमें पता है हम डायरेक्ट उत्तर लगा देंगे। अच्छा x पूछा है, x किस किस में है, a और c में, तो ac माइनस का होगा, वही x का उत्तर है। ऐसे आप इसको याद रखना है आपने, काम चलेगा नहीं तो। प्लस माइनस का क्या सीन है, तुम हर चीज को ऐसे क्यों पूछते हो, क्या सीन है, हैं? हर बात में तुम्हारा सीन जरूरी होता है लगाना, क्या सीन है, क्या सीन है, सीन है गणित चल रहा है ये, या मूवी चल रही है, क्या सीन है, पता नहीं यार कैसे कैसे लड़के रख लिए हमने। रेंटेड हो, दिल्ली में अपना मकान है, रेंट पे हो, ऐसे पता है कौन पूछता है जब तुम्हारे रिश्ते वाले आएंगे, जी लड़का दिल्ली में रहता है, जी अपना मकान है रेंट पे रहता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। मेरे को भी लोग पूछते हैं कि जी कहाँ रहते हो, दिल्ली रहते हो, लल्ला अच्छा अपना मकान है क्या रेंट पे रह रहे हो, कि जी है 8-10 मकान है अपने, 8-10 मकान है रेंट पे, 8-10 का क्या करते हो, अरे खरीद रखे रेंट पे दे रखे मेरी माँ, बेटा अभी माँ नहीं बनी हूँ, वक्त लगेगा। हाँ भाई, दोबारा अभी सवाल कर दूं, दोबारा तो बता ही देंगे, ठीक है। कहा बीसी आ तो रहा है, ये बीसी नेगेटिव है, बीसी में किस किस में जेड, जेड आ रहा है उधर, जेड बी और सी में जेड आ रहा है, तो ये जेड का मान है। अभी देखो आप निकालना सीखो, आपको अच्छा लगेगा, अभी पता है आप सही टाइप के आदमी नहीं लग रहे मुझे। आप ना इसे उल्टा कर दो, उल्टा समझते हो वॉमिट, देखो 1/a बराबर 1/x प्लस 1/y आ जाएगा, देखो अपनी कॉपी में होगा पहली वाली इक्वेशन या नहीं। 1/b कितना होगा, 1/y प्लस 1/z, यही होगा। लंबी गहरी सांसें लीजिए, ये आपको पूरे दिन तरोताजा रखेंगे। योगा छूट गया था बीच में, कल से शुरू कर रहा हूं। ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसको बता। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे निकालना x था, क्या निकालना था, x। हमेशा देखिए x ही फाइंड करना रहता है, सारी उम्र निकल जाएगी आपकी इसी में, x फाइंड करने में, 1 और 1/x, इस दोनों में इन दोनों को जोड़ देते हैं, किसमें नहीं है, इसमें, इसको घटा देते ताकि z से z कट जाए, नहीं तो मैंने इन दोनों को जोड़ा है दोस्त, और इसको घटाया है, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं बताओ। पहली और तीसरी को जोड़ दिया और दूसरी को घटा दिया, तो आप खुद ही कहेंगे कि जी ये आएगा 1/a प्लस 1/-1/b बराबर 2/x। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, abc, ऊपर कितना होगा, bc प्लस ab माइनस ac बराबर 2/x। तो x कितना आ गया, 2abc अपॉन bc प्लस ab माइनस c। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे x b वाले में नहीं था, इसमें नहीं था ना, तो b के अलावा जो दोनों टर्म है वही तो आएंगी ac यहाँ पे, तो x जिसमें होता है वो
माइनस में आता है, आपने देख लिया, लेकिन आपको याद रखना है इसे। अभी आया समझ नहीं? एक लड़की ने तो नंबर भी भेज दिया, मसूद आतंकी, रात को 10 के बाद ही कॉल करियो। उससे पहले इसका वेटिंग चलता है कि अपने किसी दोस्त का नंबर दे रहा है परेशान करने के लिए। अभी पुलिस को फोन करके बोलते हैं जी एक लड़के के बाद मसूद आतंकी का नंबर है, यहीं आ जाएगी पुलिस, राइटिंग तो मैच कर लेगी किसकी है पर्ची में। 2-3 दिन रखेगी थाने में, फिर एनआईए भेज देगी। एनआईए में बहुत मार लगाते हैं, मैं बता रहा हूँ। 3 दिन में ऐसा शरीर सुझा देंगे ना, जब तक आप ये नहीं कहोगे जी मैंने मजाक किया था, फिर बताएंगे आपको मजाक का ये परिणाम था। ये सवाल अगर आएगा पेपर में तो डायरेक्ट टिक कर देंगे आंसर इसका, ठीक है। बहुत सही। जैसे बोल के दिखाओ, चलो एक आंसर। मैं थोड़ा एक्स वाई जेड को इधर उधर कर रहा हूँ। ये लिख लिया, नोट कर लियो। पार्लर वाले भैया आज घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही क्या सही से? फोन पे ज्यादा टाइम जाता होगा। हाय गुड मॉर्निंग, उठ गए? ब्रेकफास्ट कर लेना। ऐसे जाता कि नहीं? पीछे ऐसे क्या, कौन सी वाली लाइन पीछे कर दूं बता? ब्रेकफास्ट वाली। आ, कुछ नहीं हो पाती घर पे पढ़ाई, हमें तो पता है ना। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि क्लास में जो पढ़ लो वही काम आएगा, नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। बैठे रहोगे, बातें दिमाग में आ जाएंगी, फिर अच्छी लगेंगी और सोचोगे, पेन नीचे हो जाएगा हाथ से, आप ख्वाबों में हो, फिर गाना चलेगा, कभी ख्वाबों में आओ, कभी नींदों में आओ। जैसे मैंने लिखा x बराबर बी सी अपॉन बी प्लस सी, वाई बराबर सी ए अपॉन सी प्लस सी, जेड बराबर, अब की बार मैंने x की जगह y, ये देख रहे हो ना आप, कुछ पंगा किया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे y का मान बताओ क्या, ओ b का मान बताओ क्या होगा, b का मान बताओ क्या होगा। अरे पूरा तो बोलो शुरू से। 2x y z बटे, अब b किस किस में है, तो माइनस का z x, और इधर x y y z, ऐसे मतलब निकाल लोगे ना बिना ऑप्शन के भी, तो बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पता है आप सा लड़का जमाने में हमने देखा नहीं। नहीं उठा रहे मत उठाने दो, मरने दो। है तो बोल दो कि नहीं उठा रहे, तो उनकी 11 बजे उठाएंगे, वो सो के नहीं जगे होंगे अभी। एक सवाल बहुत खूबसूरत सा लिखे आज की क्लास में, हमने कोई टाइप नहीं पढ़ा, हम ऐसे सवाल करते रहे, जरूरी भी है। मिटा दें इसको, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 3, y प्लस जेड प्लस वाई जेड बराबर 8, z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स बराबर 15। कितना है? 15। तो आपको बताने 5xyz क्या होगा। 10 10 कर लो, 10xyz क्या होगा ये बताना है। कौन लड़का बताएगा?
देखिए कैसे होगा, ये अभी तक नहीं हुआ होगा किसी सवाल, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ भैया। देखो इधर, आप दोनों कोई नहीं, चक्कर में क्यों पड़े हो हमें, जब तो इसमें से y कॉमन लें तो कितना आ जाएगा अंदर, 1+x। तो अगर यहाँ भी 1+x बना दें तो पूरे में से 1+x कॉमन आ जाएगा या नहीं। ऐसे यहाँ पे भी हमने 1 जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया, तो ये भी 1 जोड़ दिया, ये भी 1, ये भी 1। तो पता है आप यहाँ से क्या पाएंगे, यहाँ से 1+x आएगा, तो पूरे में से 1+x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा मालूम, 1+y। चेक करके देख लो, बराबर 4। ऐसे फैक्टर हो गए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा इस सवाल को। जब मैंने पहली बार किया था तो कैसे सोचा था, वो एक tan a प्लस बी जब 45 होता है तो 1+tan a 1+tan b बराबर 2 आता है, तो उसको भी ऐसे ही फैक्टर करते हैं। वहां से मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने ऐसे सोचा कि भाई y, और कोई इसका अच्छा तरीका नहीं है इससे अच्छा, y कॉमन लिया तो 1+x, मैं जाता हूँ 1+x पूरे में बन जाए तो 1 इधर भी जोड़ दिया, तो 1+x पूरे में से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1+y, फैक्टर हो जाएंगे इसके 2। सिमिलरली इसके भी हो जाएंगे। अब तो आपको पता चल गया, तो अब अगर पेपर में ये वैल्यू बदली हुई भी आए, आप हमेशा देख लेना कि ये स्क्वायर से, किसी परफेक्ट स्क्वायर से एक कम होंगे, एक जोड़ते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसकी वजह है, आप देखेंगे 9 आ गया, और यहाँ पे 1+z 1+x बराबर 16। अगर हम इन सबको गुणा कर दें, इन सबको, तो आप पाएंगे कि 1+x 2 बार है, 1+y 2 बार है, 1+z 2 बार है, का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 गुणा 16, यही होगा। तो 2 बार है तो एक बार वाला कितना आ जाएगा, अंडर रूट ले लें, कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2, 9 का 3, इसका 4। क्लियर है भाई बात, अभी देखते रहो आप क्या नकल करने में ज्यादा जल्दी लगे रहते हो, नकल नहीं करो, देखो पहले, ठीक है। अब एक चीज कि 1+x और 1+y कितना दिया हुआ है सवाल में, 4। ये चीज अगर 4 है तो आप मुझे बताइए कि 1+z कितना आ जाएगा, 6। तो z का मान कितना आ जाएगा, 5। अगर खाली z पूछा होता तो जवाब क्या होता, 5। बोलो होता कि नहीं, बोलो भैया, ठीक है। 1+y 1+z कितना है, ये 9, 9 है कि नहीं। तो 1+x कितना होगा, 3 तिया 9, 8/3, यानी x कितना आ जाएगा, 5/3, यही आ जाएगा x। अच्छा 1+x और 1+y कितना है, ये तो निकल गया, और क्या क्या बच गया, 1+x और 1+z कितना है, 16। तो 1+y कितना आ जाएगा, यहां से पूछा तो इसमें से कोई एक ही जाएगा आपसे पेपर में, पूरा नहीं पूछा जाएगा। 1+y कितना होगा, 4 तिया 12 दूनी 24/3 3/2। तो y कितना आ जाएगा, हाफ। मैंने तो 10xyz इसलिए पूछा था, मैं नीचे वाला कट जाएगा, मुझे 6xyz पूछना था, कोई बात नहीं। तो अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, ये कैसे आया, कुछ लोग नहीं समझ पाए। 1+z 1+x 16 रखोगे तो 4 दूनी है 8 है, 8 से 16 2 बार कट जाएगा, और 1+y 3/2 आ जाएगा। कर लोगे ना ये बात, तो अब समझ गए ना इतनी तो। अब आपसे क्या पूछा सवाल में, 6xyz, तो 6 कितना होगा, 5/3, y कितना है 1/2, इंटू जेड कितना है 5। मैंने 10 मैंने हटा दिया, वो 10 मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से, मुझे उत्तर नरम चाहिए। आई वांट सॉफ्ट आंसर। तिरुदेव,
ये ऐसी सीटी की आवाज क्यों आ रही है भाई? क्लियर है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवालों में से है, आसान नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते। कितने वेरिएबल हैं? 3, और 3 ही इक्वेशन है। चलिए एक सवाल जाते जाते आपकी खिदमत में, कुछ इस कदर। आज हमने सारे हार्ड हार्ड सवाल ही करे मैक्सिमम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक दिन इजी क्लास, एक दिन हार्ड क्लास। वैसे तो सब लोग 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, सीजीएल 2019। 18 वाले कितने लोग हैं? 8-10। तो आप बाकी के बैचों में क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, आपका सिलेबस तो करीब खत्म होने के कगार पे, आप एक ही बैच में आते हैं बस। कोऑर्डिनेट नहीं हो पाई अभी आपकी, चलो तो करवा देंगे पेपर से पहले। आप बता तो दो एटलीस्ट, आपको किस चीज की जुगाड़ है, किस चीज की नहीं है। हाँ भाई, तुम नहीं आओगे अब? क्या करोगे आके तुम अब? ठीक है भाई, मैं भी 2019 वालों की कुछ दिन छुट्टी करके 2018 वालों के लिए रिवीजन वगैरह थोड़ा सा कराऊंगा। अरे करवाऊंगा भाई, अरे तो भूलने से क्या होगा, करवाऊंगा तो। हैं? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करवा दें? प्री लेवल का तो करवाना है, और क्या। वो तो हो ही। मैं जो रिवीजन करवाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। 50 के 50 क्वेश्चन उससे आएंगे। 25-50 नंबर के तो आएंगे। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो कि हमने जो पढ़ा दिया वो कैसे आता है पेपर में। नहीं तो मेंस का पेपर देख लो और हमारी वीडियो, बताओ क्या उत्तर आएगा।